नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दौड़ना बैच की लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्लास 12 के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें अच्छा खासा वेटेज होता है, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं पढ़ करके। आसान चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी का जो वीडियो है इसमें कंप्लीट डिटरमिनेंट के बारे में समझेंगे। अब मैट्रिक्स जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अलग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, चैप्टर आसान हो जाएगा 2 सेक्शन में। अब एक ही साथ मिलाकर अगर दिया जाएगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग वीडियो उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता है जितना कि शॉर्ट वीडियो 40 मिनट 45 मिनट का जो वीडियो होता है वो बहुत अच्छा वीडियो, मतलब पढ़ने के लिए अच्छा ड्यूरेशन होता है। आप आराम से अपना अगर × 2 के स्पीड में भी देखते हैं तो आपका आधा घंटा में पूरा काम हो जाएगा। डिटरमिनेंट को देखेंगे इस वीडियो में। अब डिटरमिनेंट को समझिए। देखिए यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर रहेगा i और यहाँ पर रहेगा j, तो इसको एलिमेंट कहते हैं। ये एलिमेंट का नोटेशन होता है। i को बोलते हैं ith रो और j को बोलेंगे jth रो। जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है a और यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर 3, इसको पढ़ेंगे a2 3। 2 का मतलब होता है सेकेंड रो और 3 का मतलब हो जाएगा थर्ड कॉलम। ऐसे ऐसे जो लाइन्स होगा इसको कहा जाता है रो, और ऐसा जो लाइन होगा मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाएगा रो, और जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाएगा कॉलम। तो ये सिंपल सा डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन होगा। आप एक बात समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर एक डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो देखिएगा। ये डिटरमिनेंट a11 है, a12 है, a21 है, a22 है। मतलब 11 कहने का मतलब कि पहला रो होना चाहिए और पहला कॉलम होना चाहिए। 12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, 21 का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, 22 का मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। अगर इसका आप डिटरमिनेंट यानी कि डेल्टा फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेल्टा का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब a11 में a22 से माइनस इसको इससे कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, और कहा जाए कि इसका वैल्यू बताइए। 2 में 1 मिनट, इसमें इससे गुना होगा, माइनस इसमें इससे गुना होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। अब ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव तौर पर, क्योंकि ये बोर्ड का सवाल है। बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अगर एक डिटरमिनेंट का थर्ड ऑर्डर है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज का मान 3 और साथ ही साथ नंबर ऑफ कॉलम्स का भी मान 3 होगा। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर ऐसा हो तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया है, रो वाइज देखेंगे। ऐसे तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो इसमें ये जो रो 1 है इसके अलोंग एक्सपेंड किया जाएगा। मतलब आप जैसे मन करता है वैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। a11 लिखेंगे। जब a11 लिखा जाएगा तो इसका कॉलम और इसका रो को बंद कर देना है, तो इसका कॉलम और इसका रो बंद हो जाएगा, तब बच जाएगा इतना, और इसको लेकर के यहाँ पर रख देना है। मतलब फिर से आप समझिएगा। देखिए अगर रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले एलिमेंट कौन आएगा, a11 आएगा। अब a11 आएगा तो इसका कॉलम और इसका रो बंद कर देना है, जो बच जाएगा उसका यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल देना है। देखिएगा कौन कौन बचेगा। कहाँ 1 मिनट। पेज क्रॉप, स्पॉटलाइट। हाँ अब देखिए
अगर आपने A11 को सिलेक्ट कर लिया है तो A11 को जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका जो कॉलम होगा और इसका जो रो होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बंद कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या, यही बचेगा। देखिए कौन कौन बचेगा, A22 बचेगा, A23 बचेगा, A32 बचेगा, A33 बचेगा। तो उसको यहाँ पर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो अपना तरफ से एक माइनस देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस, और फिर क्या लिखेंगे, A12 लिखेंगे। जब A12 हो जाएगा तो अब एक मिनट इसको हटाते हैं। जब A12 हो जाएगा तो इसका जो कॉलम होगा और इसका जो रो होगा उसको बंद कर दिया जाएगा। इसका कॉलम और इसका रो बंद हो जाएगा तब बचेगा क्या, A21, यहाँ पर लिखा गया होगा A21, A21। उसके बाद क्या बचा, A23, तो यहाँ पर है A23। उसके बाद क्या A31, तो यहाँ पर भी A31। उसके बाद A33, तो यहाँ पर A33। और जब A13 के पास आएंगे तो वही बात होगा, इसका कॉलम इसका रो बंद कर देंगे, जो आएगा उसका डिटरमिनेंट लिख देंगे। अब बात यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर माइनस क्यों लगा है। तो माइनस को समझने के लिए हम यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा माइनर एंड कोफैक्टर। अब माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, और मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, तभी हमने पीछे देखा है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। अब इसमें माइनर कैसे निकालेंगे, देखिएगा। माइनर ऑफ A11 क्या होगा, माइनर ऑफ A11 होगा, A11 का कॉलम और A11 का रो बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद जो बचेगा वही इसका क्या कहलाएगा, माइनर। तो क्या बच जाएगा, A22, A23, A32 और यहाँ पर आ जाएगा A33। क्या कहलाएगा, माइनर ऑफ A1 कहलाएगा, A11 कहलाएगा। अब देखते हैं माइनर ऑफ A12। जब A12 का माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, अब इसका कॉलम इसका रो बंद कर दीजिए। तो क्या बचेगा, A21, A23, उसके बाद बचेगा A31 और फिर बचेगा A33। तो क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ A12। मतलब ऐसा ही आप माइनर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर बराबर क्या होता है, -1 के पावर n अब गुना में होता है माइनर। अब ये चीज़ आपको समझना होगा। अब n क्या होता है, तो n होता है i + j। अगर इसका हम बात करते हैं कोफैक्टर